नमस्कार। सिलेक्शन वाला मैजिक क्वेश्चन की आज तीसरी क्लास में आपका फिर स्वागत है। मैं ईकम सर जी के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना सुबह 6 बजे इस क्लास के साथ लुत्फ उठाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और आ जाइए मेरे साथ सुबह 6 बजे की इस क्लास में। और रोजाना नोट कीजिए नोटबुक पे, संडे को पुरानी सारी क्लासें एक हफ्ते की देख लीजिए। लगभग 5-7-10 मिनट में सारा काम हो जाया करेगा। और मैजिक वाली क्लास जो है, सिलेक्शन वाला मैजिक प्रश्न जो है, उसकी क्लास में आज का तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। तीसरा प्रश्न जो है वो आपके सामने है, हल करना है आपको और इसके उत्तर कमेंट में लिखने। और प्रश्न अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का। अभिलेखीय प्रमाणों के अनुसार, अभिलेखीय प्रमाणों के अनुसार राजस्थान के इतिहास में पहली महिला जो सती हुई, कौन सी महिला पहले सती हुई? तो सबसे पहले ए रूप कंवर, बी राणुका, सी संपत देवी और डी एंजाबाई। आपको बताना है, आपके उत्तर आने चाहिए, उत्तर आने चाहिए। और आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा कि अभिलेखीय प्रमाणों के अनुसार, अभिलेखीय प्रमाणों के अनुसार राजस्थान के इतिहास में पहली महिला जो सती हुई, तो वो सती प्रथा का पहला प्रमाण जो मिलता है उसमें पहली महिला, उसका नाम क्या है जो सती हुई? ए रूप कंवर, बी राणुका, सी संपत देवी, डी एंजाबाई। आपके उत्तर आने चाहिए, उत्तर आने चाहिए और बहुत अच्छे से समझें। जब तक मैं आपको सारी बात समझाऊं आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो चलिए, भारत में सबसे पहली बार, भारत में सबसे पहली बार सती प्रथा का, भारत की बात कर रहे हैं, सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण, सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण, अभिलेखों में प्रमाण जो है वो सबसे पहला प्रमाण मिलता है ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख में, ऐरण अभिलेख जो है वो गुप्त राजा भानुगुप्त के समय का है, गुप्त राजा भानुगुप्त के समय का है। और इसमें जो है ऐरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। हमें बताना है कि राजस्थान में किसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ऐसा अभिलेख। तो आपको मैं बता दूं कि जो सती प्रथा से संबंधित राजस्थान में अभिलेख है वो प्रथम प्रमाण घटियाला शिलालेख में, घटियाला शिलालेख, घटियाला शिलालेख में जो 861 ईस्वी का है, उस घटियाला शिलालेख में जो है जोधपुर के अंदर ये घटियाला शिलालेख मिला है। जोधपुर में घटियाला शिलालेख ये सती प्रथा का पहला प्रमाण देता है। सती प्रथा का राजस्थान में प्रथम परिणाम, प्रथम परिणाम देता है। और सती प्रथा घटिया प्रथा है और जो है घटियाला शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है राजस्थान में। पूरे भारत में सबसे पुराना गुप्त काल के समय का भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख में मिलता है। घटियाला शिलालेख जो है, घटियाला शिलालेख में सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। आपके उत्तर आने चाहिए जितने में हम बाकी बात पूरी करते हैं। गौर करें कि रूप कंवर जो थी, रूप कंवर, रूप कंवर ये अंतिम सती हुई, अंतिम सती राजस्थान में 4 सितंबर 1987 को। और सती प्रथा निवारण अधिनियम जो बना वो भी 1987 में बना। रूप कंवर अंतिम सती थी, सीकर के पादरला गांव की थी, सीकर के देवराला गांव की थी, सीकर के देवराला गांव की ये अंतिम सती थी। अंतिम सती राजस्थान के आधुनिक भारत में जो है, और अंतिम सती थी राजस्थान में, तो ये रूप कंवर थी। और जो है एंजाबाई, ये मेवाड़ के एक राणा थे, मेवाड़ के राणा थे राणा स्वरूप सिंह, राणा स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में 1861 में 15 अगस्त को 1861 को सती प्रथा निवारण अधिनियम बनाया। सती प्रथा रोकने के लिए अधिनियम बनाया, सती प्रथा निवारण अधिनियम बनाया मेवाड़ के राणा स्वरूप सिंह ने। 1861 में इनकी मृत्यु के बाद 1861 में एंजाबाई एक पासवान इनकी सती हुई। और ये एंजाबाई जो है मेवाड़ में अंतिम सती थी, मेवाड़ के महाराणाओं में अंतिम सती। देखो पूरे राजस्थान में अंतिम सती रूप कंवर है।
सीकर की, देवराला गांव की। और एंजाबाई जो है वो अंतिम सती मेवाड़ के महाराणाओं में हुई। मेवाड़ में सती प्रथा पे रोक किसने लगाई? तो स्वरूप सिंह ने लगाई। तो घटियाला शिलालेख में राणुका की मृत्यु पर, यानी राणुका जो है वो पुरुष का नाम है, राणुका की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई। यही संपत देवी पहला अभिलेखीय प्रमाण घटियाला शिलालेख में मिलता है। परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा काम का है और आपका उत्तर यहाँ सी हो जाता है। सी हो जाता है। आपने बेहतरीन उत्तर दिए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सती प्रथा के बारे में, आपके बारे में, सती प्रथा के बारे में जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें एक बार फिर। राजस्थान में, पूरे भारत में तो ऐरण अभिलेख है, पूरे भारत में तो ऐरण अभिलेख है भानुगुप्त के समय का, लेकिन जो है राजस्थान में घटियाला शिलालेख है। उसी में राणुका और की मृत्यु के बाद, राणुका संपत देवी का पति है, तो राणुका की मृत्यु के बाद संपत देवी सती हुई। ये पहला अभिलेखीय प्रमाण राजस्थान में है। राजस्थान में मेवाड़ के महाराणाओं में सती प्रथा पर रोक लगाने वाला स्वरूप सिंह था। उसके मृत्यु के बाद एंजाबाई सती हुई, उसकी पासवान। जबकि अंतिम सती हुई जो वो थी रूपकंवर जो है 4 सितंबर 1987 को सीकर के देवराला गांव में ये सती हुई थी। तो सती प्रथा के बारे में हम और भी बात करें तो सती प्रथा पे सबसे पहला प्रयास, सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास, रोकी नहीं लेकिन प्रयास किया, सर्वप्रथम प्रयास जो किया वो जयपुर रियासत ने किया और जयपुर के जो है सवाई जय सिंह द्वारा किया गया। सवाई जय सिंह ही जय सिंह द्वितीय है, सवाई जय सिंह बोल दो, जय सिंह द्वितीय बोल दो, उसके द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाई, माने गैर कानूनी घोषित किया, तो वो सबसे पहली बार किया बूंदी ने। और बूंदी में विष्णु सिंह नाम के राजा ने सती प्रथा पे रोक लगाने के लिए 1822 में पहली बार गैर कानूनी घोषित कर दिया। देखो, प्रयास जयपुर वाले ने किया था, सवाई जय सिंह ने, लेकिन कानूनी रूप से जब ब्रिटेन के लोग आ गए तो यहाँ पे जो है अब अंग्रेजों के प्रभाव में आके सती प्रथा जो है ब्रिटिश प्रभाव में आकर के जो है पहली बार किसी ने रोक लगाई, गैर कानूनी घोषित किया, तो विष्णु सिंह ने किया। इसके अलावा बीकानेर ने, दूसरे नंबर पे बीकानेर ने 1825 में जो है सूरत सिंह ने सती प्रथा पे रोक लगाई थी। सूरत सिंह ने सती प्रथा पे रोक लगाई। इसके बाद अलवर के बने सिंह ने 1830 में अलवर के बने सिंह ने जो है वो रोक लगाई थी। उसके बाद जयपुर ने रोक लगाई। जयपुर में हमने पढ़ा, जयपुर में प्रयास सबसे पहला सवाई जय सिंह ने किया था, लेकिन तब जो है सवाई जय सिंह के समय तो अंग्रेज नहीं आए थे। आप सोचो, सवाई जय सिंह का समय तो 1700 से लेके 1743 तक का है। तो सोचो अंग्रेजों, इसीलिए मैंने यहां लिखा ब्रिटिश प्रभाव में। सीधा पूछ ले सती प्रथा पे रोक लगाने वाला पहला प्रयास किसने किया, तो फिर जयपुर के सवाई जय सिंह ने किया है, या रोक लगाई भी लिख दे तो भी, लेकिन ब्रिटिश प्रभाव में वो देगा तो ये अंग्रेजों के आने के बाद देगा। तो अंग्रेजों के आने के बाद जो है पहली गैर कानूनी घोषित की वो 1822 में की थी। हालांकि इसके बाद जो है वो आपको पता है 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से कानूनी बन गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से कलकत्ता में सबसे पहले कानून बना करके सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, बंगाल में, कलकत्ता में, तो 1829 में। और इसमें साथ दिया था अंग्रेज किसी ने, तो विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यहां साथ दिया था। जयपुर की हम बात करें तो जयपुर में जब ब्रिटिश प्रभाव आ गया, देखो ब्रिटिश प्रभाव से पहले तो सवाई जय सिंह है, लेकिन जयपुर में जो है सवाई राम सिंह, जिसने गुलाबी रंग से जयपुर को रंगाया, राम सिंह द्वितीय, उसने सती प्रथा जो है उस पर सती प्रथा पे जयपुर में रोक लगाई गई थी। और जयपुर में सती प्रथा पे रोक 1844 में लगी थी, 1844 में लगी थी। और
उदयपुर में स्वरूप सिंह ने 1861 में लगाई थी, हमने पढ़ लिया। बीच में और भी बहुत बातें, लेकिन हम तो खास बात उदयपुर या मेवाड़ में जो है 1861 में जो है स्वरूप सिंह ने रोक लगाई थी, स्वरूप सिंह ने। तो इस तरह से मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस प्रश्न में, और प्रश्न पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, अच्छे से आपकी तैयारी होनी चाहिए। रोजाना मिले मेरे चैनल पे, यूट्यूब की कम्युनिटी पे, रोजाना सुबह 6 बजे एक प्रश्न आता है, उसको हल करके देखें, आपका ज्ञान भरपूर बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जा करके आप ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको खूब अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहेंगे, खूब जानकारी मिलती रहेगी, और लगातार जुड़े रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए मेरे साथ। और सुबह की क्लास में आइए, और शाम की क्लास जो है लगती है राजस्थान जीके की, उसको भी प्रश्न जो है हम पुराने जितने आए हुए प्रश्न हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं इस समय, तो उनको भी साथ साथ लगाइए, ज्ञान बढ़ता जाएगा। ऐसे टाइम में जब परीक्षाएं अभी जो है नज़दीक हैं या होने वाली हैं, आगामी परीक्षाएं हैं, तो पहले पहले प्रयास कर सकते हैं आप अपना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो, आपका दिन शुभ हो।